हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता ही है, हमारी सीटेट 2026 के लिए एक सीरीज चल रही है जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। चाहे वो आपका पेपर जुलाई में है या अगस्त में है, अभी भी नोटिफिकेशन तो नहीं आया, बट होना तो है ये आपका पेपर। तो उस पेपर को टारगेट करते हुए हम अपनी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और आज इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पीएच स्केल एंड सॉल्ट। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट की का टॉपिक मिला होगा, जिसमें हमने एसिड बेस सॉल्ट के बारे में जनरल डिस्क्रिप्शन देखा था कि क्या है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उनके बारे में पढ़ा था अलोंग विद देयर पीवाईक्यूज। आज हम पीएच स्केल के बारे में और सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो और जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। एंड कुछ क्वेश्चंस तो अभी आपका जो पेपर हुआ है 7th और 8th फैब को, उसमें से भी मैंने लिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएगी, इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा जितने भी टॉपिक अभी तक हमारे हो चुके हैं उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और यहाँ हम कंप्लीट प्रिपरेशन करने वाले हैं। जो भी बच्चे सीटेट के लिए टारगेट कर रहे हैं, सीटेट को टारगेट कर रहे हैं पेपर 2 के लिए, तो वो इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड काफ़ी हेल्पफुल है ये सीरीज आपके लिए। ऐसी ही एक सीरीज हमारी प्रीवियस ईयर भी चली थी, तो वो सीरीज भी काफ़ी हेल्पफुल रही थी। काफ़ी बच्चों ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, काफ़ी बच्चों के मैसेज आए हैं मेरे पास। तो आप भी इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपनी जो साइंस की तैयारी है यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी थ्योरी कर रहे हैं, थ्योरी के साथ साथ पैडागोजी के भी पोर्शंस, मतलब पैडागोजी के जो पीवाईक्यूज है ना, वो कर लेंगे हम। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल से। तो पीएच स्केल है क्या एक्चुअली? पीएच स्केल क्या है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था। पीएच स्केल क्या है? देखो, एक स्केल है जो क्या बताता है हमें कि कौन सा सब्सटेंस कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, उस बारे में जो स्केल हमें बताता है, उसी स्केल को हम कहते हैं पीएच स्केल। अब देखो, उस स्केल पे 0 से 14 तक की रीडिंग होती है एंड बीच में इस तरह से 7, जिस सब्सटेंस की पीएच वैल्यू अगर 7 हो तो हम कहते हैं वो सब्सटेंस जो है वो न्यूट्रल है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, तो हमारा जो वाटर है, जो हम पानी पीते हैं, वो कैसा है? न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। अगर किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 0 से 6 के बीच में है तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस कैसा है? वो सब्सटेंस है एसिडिक। वहीं 7 से 14 के बीच में किसी की पीएच वैल्यू है, मतलब 8 से 14 के बीच में, तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस कैसा है? वो सब्सटेंस है बेसिक सब्सटेंस। ठीक है, एसिडिक की बात करूं, जैसे लेमन हो गया, जो भी खट्टी चीजें होगी वो कैसी होती हैं? एसिडिक, खट्टी होती हैं। तो उनका जो पीएच है वो 0 से 6 तक का होता है। ऐसे सब्सटेंस जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे सोप हो गया, आपका बेकिंग सोडा हो गया, ये सब सब्सटेंसेस कैसे हैं? बेसिक इन नेचर है। तो इनकी जो पीएच है 7 से 8 से 14 के बीच में रहेगी। ठीक है, अब पीएच का मतलब क्या है? पीएच की डेफिनेशन क्या है? आपको तो पीएच की जो डेफिनेशन है, दैट इज, मतलब पीएच क्या डिफाइन कर रहा है? तो इट डिफाइंस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मींस अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयंस इन सॉल्यूशन। पीएच से हमें ये पता चलता है किसी भी सॉल्यूशन की पी जो एच पॉजिटिव आयंस है वो कैसे हैं, वो कितने हैं, मतलब अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयंस हमें पता चलते हैं किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन में। मान लीजिए कोई सोल्यूशन है हमारे पास और ये एसिडिक नेचर का है, या मान लीजिए हमने नींबू का जूस ले लिया, नींबू का रस ले लिया, है ना, तो एसिडिक नेचर का होता है। तो अब हमने अगर अपना पीएच स्केल बीच में डिप किया तो उसकी जो पीएच वैल्यू आएगी वो 0 से 6 के बीच में आएगी, है ना। तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो सोल्यूशन है, ये जो सब्सटेंस है, कैसा है? खट्टा है, एसिडिक है। अब ये जो सब्सटेंस है एसिडिक है, उसके एच पॉजिटिव आयंस कैसे होंगे? जो सब्सटेंस जितना ज्यादा खट्टा हो, मतलब जितना ज्यादा एसिडिक होगा, उसकी जो पीएच वैल्यू है वो उतनी ही कम होगी। ठीक है, जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी। क्लियर? और जिसकी पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी उसके एच पॉजिटिव आयंस उतने ही ज्यादा होंगे। देखो, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुनो। क्या कहा मैंने? कि जो पीएच वैल्यू है ना, जो पीएच है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन। मतलब अगर पीएच की वैल्यू ज्यादा है, पीएच की वैल्यू ज्यादा है, तो इट मींस उसमें जो एच पॉजिटिव आयंस है वो कैसे है? कम है। ठीक है, और अगर पीएच की वैल्यू कम है, मतलब 1 2 3 4 कम है, कम आई, तो इट मींस इसके जो एच पॉजिटिव आयंस हैं वो कैसे हैं? ज्यादा है। दैट्स व्हाई वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये फॉर्मूला याद रखना कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन। क्लियर? जिसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच वैल्यू। अब हमारी डेली लाइफ में पीएच वैल्यू का क्या रोल है वो हम देखेंगे। तो आई होप कि ये जो इमेज है आपको विजिबल हो रही होगी, या फिर मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर लेती हूँ इस इमेज को, ठीक है। तो किस तरह से कहाँ कहाँ पे डेली लाइफ में हम इसको यूज करते हैं वो हम देखेंगे। एक मिनट, देखो, सबसे पहले अगर मैं स्टमक की बात करूं, आई होप इट इज विजिबल नाउ। अगर स्टमक की बात करूं तो हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है ना। तो ये HCl जो है ऑलरेडी एसिडिक नेचर का ही होता है। इसकी जो पीएच वैल्यू है 1 से 3 के बीच में होती है, मीन्स ये बहुत एसिडिक नेचर का है HCl। तो अब अगर हम बाहर की फालतू आलतू फालतू चीजें खा लेंगे, ज्यादा फ्राइड खा लेंगे, तला भुना खा लेंगे, कुछ अनहेल्दी खा लेंगे, तो क्या होता है, हमारे पेट का जो एसिड है, ये HCl है, इसकी मात्रा इंक्रीज हो जाती है, मतलब इसकी पीएच वैल्यू और कम हो जाएगी। तो हमारा जो स्टमक है और एसिड क्रिएट करेगा, मतलब हमारे पेट में ज्यादा एसिड बनना शुरू हो जाएगा। अगर ज्यादा एसिड बनना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। और जब भी हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, हम कोई बेसिक सब्सटेंस लेंगे और उस एसिडिटी की प्रॉब्लम को न्यूट्रलाइज कर देंगे। लाइक इनो लेते हैं, इनो क्या करता है, बेसिक नेचर का होता है। इस तरह से अगर सेकंड एग्जांपल देखें टूथ डीके का, हमारे माउथ का जो नॉर्मल पीएच वैल्यू है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। 6.5 से लेके 7 के बीच में होता है हमारा माउथ का पीएच। बट अगर हम ज्यादा मीठा खाएंगे, अनहेल्दी खाएंगे, जो हमारे दांतों में चिपक जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया जो है हमारे माउथ में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, एसिड्स प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से हमारे दांत का जो बाहरी कवरिंग कोटिंग है, ये जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, एनेमल कहते हैं। तो ये जो एनेमल है ना, ये खराब होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ लेस पीएच। एसिडिटी की वजह से ये जो एनेमल है ये खराब होना शुरू हो जाएगा। तो दैट्स वाई हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं ना, वो कैसे नेचर का होता है, पीएच नेचर का होता है, सॉरी बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। ताकि हमारे मुंह का जो टेम्परेचर नहीं कहूंगी, पीएच, हमारे माउथ का जो पीएच है वो कैसा हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, ना ज्यादा एसिडिक ना ज्यादा बेसिक, नॉर्मल हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। दैट्स व्हाई हम टूथपेस्ट यूज करते हैं। वही अगर हम स्किन की बात करें तो हमारी जो स्किन है उसका भी पीएच कितना होता है, 5.5 के करीब होता है, ठीक है। स्लाइटली एसिडिक होती है हमारी स्किन, दैट्स वाई हम सोप्स यूज करते हैं। जो भी हम सोप्स और कॉस्मेटिक यूज करते हैं ना, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं थोड़े से बेसिक नेचर के। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है। इसके अलावा इंडाइजेशन, एक मिनट, उसके अलावा यस, इंडाइजेशन की बात करूं, जैसे जब भी हमें इंडाइजेशन हो जाएगी तो हम क्या करते हैं, हम बेसिक सब्सटेंस लेते हैं ताकि न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। जो एसिडिक है उसको जो बेसिक सब्सटेंस है न्यूट्रलाइज कर पाए, है ना। उसके अलावा जो इंसेक्ट स्टिंग करते हैं, लाइक अगर हनी बी की बात करूं तो हनी बी जब डंक मारती है ना, तो हम क्या करते हैं, हनी बी का जो स्टिंग होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो दैट्स वाई जब भी एसिड हमारे एसिडिक को हमें ट्रीट करना है तो हम क्या कहेंगे, बेसिक, हम क्या करेंगे, बेसिक सब्सटेंस लेंगे। तो जब हनी बी हमें डंक मारेगी, एसिडिक सब्सटेंस रिलीज करेगी, तो हम क्या करेंगे, उस पर बेकिंग सोडा लगाएंगे। क्यों, बिकॉज बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर। और जो वैस्प होता है ना, एक काली सी वैस्प होती है, आपने देखी होगी, येलो और ब्लैक कलर की। तो अगर वो डंक मारती है ना, तो उसकी जो स्टिंग होती है, उसका जो डंक होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो अब हमें क्या करना है, अपने उस डंक पे जहाँ पे हमें बाइट किया है उस पे हमें कुछ एसिडिक चीज लगानी है, लाइक विनेगर से ट्रीट करेंगे तो हम उस चीज सरफेस को, उस जगह को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। लाइक एग्रीकल्चर की बात करूं तो सॉइल अगर ज्यादा एसिडिक है तो हमें बेसिक सब्सटेंस डालना होगा, ज्यादा बेसिक है तो हमें एसिडिक सब्सटेंस डालना होगा। वहीं अगर पानी की बात करूं तो हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो न्यूट्रल होता है, उसकी जो पीएच वैल्यू है वो न्यूट्रल होती है। और क्लीनिंग एजेंट्स के, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे वॉशरूम वगैरह हम क्लीन करते हैं, डिटर्जेंट जो है हमारे, वो उनका जो, एक मिनट, यस, वो जो क्लीनर है जिनसे हम क्लीन कर रहे हैं सरफेस को, कैसे नेचर के होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। क्लियर। उसके अलावा जो नेचुरल वाटर बॉडीज हैं, नेचुरल वाटर बॉडीज हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, और जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है जहाँ पे जो फिशेज वगैरह है, वो जिस पर्टिकुलर, उनको जो पानी चाहिए, एक्चुअली आपको ये याद रखना है, उनको जो पानी चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ना ज्यादा एसिडिक ना ज्यादा बेसिक, वो कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। उसकी जो रेंज है उस वाटर की 6.5 टू 8.5 के बीच में होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, अभी आके करेंगे क्वेश्चन तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि एवरीडे लाइफ में किस तरह से हम
पीएच वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारी एवरीडे लाइफ में। क्लियर? एक मिनट, यस। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे एंड ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक मिनट इसको थोड़ा सा सेट कर लूं, फिर प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट जो स्लाइड्स है ना, आई थिंक वो आपको, ये सब ठीक है, वो आपको क्लियर विजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीएच स्केल पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ सैंपल ऑफ सॉइल। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पीएच स्केल में एक और तरह का क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए आपके पास कोई सोल्यूशन है, आपने उसमें पीएच पेपर को डिप किया और उस पीएच पेपर का जो कलर है, पीएच पेपर को डिप किया, नाउ क्या हुआ, इस पीएच पेपर का जो कलर है उसने आपको कलर शो किया रेड। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये बताओ कि ये जो सब्सटेंस था, सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन किस नेचर का है, सॉल्यूशन जो है एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा सब्सटेंस है? तो आपको क्या करना है, एक ट्रिक याद रखनी है। 7 कलर्स आपको पता है, विवग्योर के नाम से पता है, आपने पढ़े हुए हैं, VIVGYOR। विवग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर है, 7 बैंड ऑफ कलर्स हैं। अब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड से आप कैसे याद रखोगे? देखो, जो ग्रीन कलर है ना, अगर किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपने पीएच मेजर करना है और आपने क्या किया, पीएच स्केल को डिप किया और उसने ग्रीन कलर शो किया, तो वो इट मीन्स कि वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। उसके अलावा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, अगर कोई सॉल्यूशन वायलेट, इंडिगो, ब्लू कलर में से कोई भी एक कलर शो करता है, तो इट मीन्स वो जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक नेचर का होगा। इसके अलावा अगर कोई सब्सटेंस येलो, ऑरेंज, रेड इस तरह का कलर शो करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कलर किसका होगा, एसिडिक सब्सटेंसेस का ही होगा। तो विवग्योर के नाम से आप इस तरह से कलर्स को याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सैंपल ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद वाटर टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज। which of the following would now change the color of the pH paper to bluish? मतलब आपके पास एक सॉइल है मिक्स्ड विद वाटर, जब उसमें आपने पीएच पेपर को डिप किया तो क्या हुआ, उस पीएच पेपर का जो कलर था वो हो गया येलो ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज। और अभी मैंने बताया येलो और ऑरेंज कलर कब आता है, वॉलेट, इंडिगो, इस तरह से बना लीजिए, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, मतलब वो जो सब्सटेंस है कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, Which of the following would now change the color of the pH to bluish? अब हमें इस pH पेपर का कलर ब्लू करना है, हमें इस pH पेपर के कलर को ब्लूइश कलर में चेंज करना है। तो इन चारों में से हम कौन से सब्सटेंस लेंगे जिससे वो ब्लू कलर शो करेगा? तो मैंने आपको बताया था वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये जो 3 कलर हैं, ये 3 कलर क्या शो करेंगे कि सब्सटेंस कैसा है, बेसिक है। अब अगर आपको ब्लू कलर शो करना है तो आपको कोई बेसिक सब्सटेंस चूज करना होगा। तो इन चारों में से बेसिक सब्सटेंस कौन सा है? बेसिक सब्सटेंस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसके अलावा लेमन जूस एसिडिक है, विनेगर भी एसिडिक है, कॉमन सॉल्ट न्यूट्रल है। तो आपको बेसिक सब्सटेंस चूज करना है जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही उठाया हुआ क्वेश्चन, मैंने खुद से ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सेकंड क्वेश्चन है, द मोस्ट कंड्यूसिव पीएच रेंज फॉर द लाइफ ऑफ फ्रेश वाटर प्लांट्स एंड एनिमल इज। अभी आपको बताया कि जो फ्रेश वाटर प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनकी पीएच रेंज कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो इट इज अराउंड 6.5 टू 7.5, मतलब न्यूट्रल के आसपास आपको रेंज चूज करनी है। 6.5 टू 7.5। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, चलिए, अब 6.5 टू 8.5 भी होता तब भी आप उसको टिक कर देते, क्योंकि नॉर्मल के आसपास होना चाहिए, न्यूट्रल के आसपास होनी चाहिए पीएच वैल्यू। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में जानेंगे। तो सॉल्ट क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनाइन ऑफ एन एसिड एंड कैटाइन ऑफ अ बेस। मतलब ये किस चीज का कॉम्बिनेशन है? एसिड प्लस, सॉरी एक मिनट, एसिड प्लस बेस का कॉम्बिनेशन है। एनाइन, एसिड के एनाइन है और बेस के कैटाइन है। अब ये एसिड के एनाइन और बेस के कैटाइन का क्या मतलब हुआ?
ठीक है, मतलब इस जो लाइन है, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि सॉल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एनायन ऑफ एन एसिड एंड केटायन ऑफ अ बेस। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ देखो, देखो ये हमारे पास एसिड है और ये हमारे पास बेस है। हमें पता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये देते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। अब ये एसिड है HCl, बेस है NaOH। अब क्या हुआ, एसिड ने यहाँ पे क्या दिया हमें, एनाइंस। एनाइंस कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज। एनाइन कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एसिड ने क्या दिया, ये दिया एनाइन Cl नेगेटिव। और बेस ने क्या दिया, दिया केटाइन ऑफ अ बेस। केटाइन दिया, केटाइन होते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो इसने क्या दिया, ये सोडियम दिया जो कि पॉजिटिव चार्ज का है। और जब ये दोनों आपस में कंबाइन हुए तो क्या मिला हमें, NaCl, एक सॉल्ट मिला जो कि किस नेचर का है, न्यूट्रल नेचर का। आई होप ये समझ में आया होगा। मतलब एसिड ने तो एनाइन दिया, नेगेटिव चार्ज दिया, नेगेटिव चार्ज आयन दिए, और बेस ने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज आयन दिए। ठीक है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव, और दोनों मिलके बना रहे हैं NaCl। ठीक है, इसी तरह से कुछ और एग्जांपल है, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम सल्फेट। सो सोल्ट्स जो है दे आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। नॉट ऑल सॉल्ट, बट यस सोडियम क्लोराइड जो है दिस इज न्यूट्रल सॉल्ट। अब सॉल्ट भी तीन तरह के सॉल्ट्स हैं। ठीक है, देखो कैसे कैसे सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, तीन टाइप के सॉल्ट है। और ये सॉल्ट कैसे बनेंगे, देखो जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो जो हमें सॉल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। प्लस वाटर तो रिलीज होगा ही, क्योंकि हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। उसके अलावा जब भी वीक एसिड प्लस वीक बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तब भी हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा एंड वाटर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमें क्या मिल गया, CH3COONH4 प्लस वाटर। ठीक है, चलिए ये है अमोनियम एसिटेट। नेक्स्ट है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो सोल्ट बनेगा वो कैसा होगा, एसिडिक सोल्ट होगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग वाली प्रॉपर्टी होगी वही सोल्ट में जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग क्या है हमारे पास, एसिड, तो जो सोल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, एसिडिक सोल्ट प्लस वाटर। उसके अलावा जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो अब जो सोल्ट बनेगा कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग कौन है, अब बेस, सोल्ट कैसा बनेगा, बेसिक सोल्ट बनेगा प्लस वाटर। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक एसिड प्लस वीक बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस जब रिएक्ट करेंगे तो हमें एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। एंड बेसिक सॉल्ट कब मिलेगा, जब वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये कुछ सॉल्ट्स हैं, ये देख लेना, ये कुछ सॉल्ट्स के एग्जांपल है, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस है, कुछ वीक एसिड है, कुछ वीक बेस है। देखो एग्जांपल देती हूँ। फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HCl, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा वीक बेस है। तो इस टेबल से मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, ज्यादा तो नहीं बट कुछ एग्जाम्पल ये है आप, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से सॉल्ट जो है बनता है, सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, इन्होंने बना दिया सोडियम क्लोराइड। न्यूट्रल की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। अब नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड। नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनाएंगे, न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे। इन्होंने बना दिया पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक और स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ये वीक बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा, वीक बेस क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है वीक बेस है। तो अब हमें क्या मिला, अमोनियम सल्फेट। और इसका जो नेचर होगा कैसा होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का नेचर सॉल्ट लेगा। तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड अगेन HCl है, HCl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब मिक्स करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड हमें मिलेगा, और ये भी किस नेचर का होगा, एसिडिक। वीक एसिड जो कि है एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें सोडियम एसीटेट मिलेगा जो कि बेसिक नेचर का होगा। तो ये कुछ सॉल्ट्स हैं। कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, तो ये थोड़ा सा इस टेबल से आप देख लेना, लर्न कर लेना। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं।
क्वेश्चन है और ये इस बार के पेपर में आया, 7 फरवरी के पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द फॉलोइंग टेबल। आपको पहचानना है इसमें ए बी सी और डी क्या है। तो हमारे पास सॉल्ट दे रखे हैं, 3 सॉल्ट हमारे पास दिए हुए हैं, एक है अमोनियम क्लोराइड, एक है सोडियम नाइट्रेट, एक है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सबसे इजी है। सोडियम क्लोराइड आपको पता है इसमें एसिड क्या होगा, एसिड होगा आपका HCl, बेस होगा आपका NaOH। अब इससे क्वेश्चन करके देखिए अगर सॉल्व होता है तो। सोडियम क्लोराइड सी और डी, CHCl है, डी NaOH है, CHCl है और NaOH है, तो ये दो ही ऑप्शंस फिट बैठ रहे, फर्स्ट और सेकंड, उसके अलावा दोनों ऑप्शंस सही नहीं बैठ रहे। अब देखो अमोनियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो अमोनियम क्लोराइड में हमने कहा है कि एसिड जो है हमें HCl है हमारे पास, बेस कौन सा होगा, तो बेस कौन सा होगा मतलब ए क्या होना चाहिए, NH4 या NH3। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बना है, तो अगर एसिड HCl है, इस तरह से करके देखो, HCl है प्लस अगर बेस में ले लूं NH4, रख के देख लो, अगर आपको नहीं पता है तो इस तरह से रख के देखिए, HCl प्लस NH4 मिलके क्या बना देंगे, NH5Cl बन जाएगा। जबकि अमोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, NH4Cl। NH4Cl इट मींस ये स्टेटमेंट भी मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन NH3 ऐड करके देखो। देखो अब HCl ले लिया, एसिड ये है, बेस क्या है NH3, पुट करके देखो NH3, अब क्या बना NH4Cl, अब बन गया NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड बन गया। तो ए क्या है इसमें NH3 है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो इस तरह से आप पुट करके भी देख सकते हो, अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया HCl प्लस NH3। सेकेंड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी भी वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं, एक बार ये इरेज कर दूं। देखो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो फिर तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर लोगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो वहां फिर आप फंस जाओगे। सेकंड है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो ये रिएक्शन कर लीजिए HNO3। अब तो आपके पास ऑप्शन है ही तो करने की क्या ही जरूरत है। प्लस बी क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। और जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है आपको पता है वाटर तो रिलीज होना ही है। ठीक है, तो बी क्या है NaOH, और सी तो हमने सी और डी हमने पहले ही कर लिया था HCl प्लस NaOH। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। ये एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये भी, इसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। सोल्ट दिए थे आपके पास 3, मैग्नीशियम नाइट्रेट, पोटाशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट। अब देखो ये जो मैंने सोल्ट टेबल आपको बताया ना, जरूरी नहीं इस टेबल में सारे ही सोल्ट मिल जाए, बट हाँ आपको बनाना आना चाहिए कि कौन से सोल्ट के कॉम्बिनेशन से किस तरह का सोल्ट, मतलब कौन से एसिड बेस के कॉम्बिनेशन से किस तरह का सोल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। क्योंकि कई बार डायरेक्टली ये भी पूछ लिया जाता है कि दो ये जो मेटल दो एसिड प्लस बेस है, इनके कॉम्बिनेशन से जो सोल्ट बना है इसका नाम बताइए कैसा है, मतलब एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हमें 3 सॉल्ट दिए हैं और हमें A B C फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या क्या है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, पोटाशियम सल्फेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट की अगर मैं बात करूं तो एसिड है हमारे पास HNO3 प्लस बेस क्या होना चाहिए ताकि हमें मैग्नीशियम नाइट्रेट मिल जाए, मैग्नीशियम नाइट्रेट मिल जाए। तो HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस ए क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg3OH2 तो नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये या ये होगा ऑप्शन। ठीक है, पर अभी आप फिलहाल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, क्योंकि ए तो MgOH2 ही है, ये फिक्स है। दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें मैग्नीशियम नाइट्रेट मिलेगा, मैग्नीशियम MgNO3। ठीक है, प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर, फिर तो आप कर लोगे। सेकंड बी, पोटाशियम सल्फेट हमें किससे मिलेगा, पोटाशियम सल्फेट में भी एसिड सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है H2SO4 जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। और बेस हमें बताना है कि बेस क्या होगा, बी क्या होगा हमारे पास। तो क्या है इसका, पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट K2SO4। ठीक है, तो इसमें जो एसिड तो H2SO4 है, बेस क्या होना चाहिए, बेस होगा आपका KOH, क्योंकि जब बेस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है तब तो पोटाशियम सल्फेट बना ना, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा हमें,
ठीक है। अब जो थर्ड है कैल्शियम नाइट्रेट, ये हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और एसिड क्या होगा इसमें, एसिड इसमें होगा नाइट्रिक एसिड HNO3। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता, HNO3 यहाँ है और यहाँ है, तो ये सॉरी काट दिया मैंने। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार पुट करके देख लो, HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे भुजा हुआ चूना भी कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और उसके अलावा इसका नाम स्लेक्ट लाइम है ना, इसको स्लेक्ट लाइम कहते हैं। तो जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम नाइट्रेट। हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम नाइट्रेट, Ca, कैल्शियम नाइट्रेट, Ca नाइट्रेट NO3 इस तरह से इसका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला भी ज्यादा जरूरी नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा सब्सटेंस बन रहा है। कैल्शियम नाइट्रेट बना है, किससे बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सी क्या था यहाँ पे, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो इस तरह या तो ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप कर सकते हो, या आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट करके भी देख सकते हो। बाकी जो सोल्ट बने हैं उनके नाम से भी आप निकाल सकते हो कि नाइट्रेट तो नाइट्रिक एसिड ये है, तो मैग्नीशियम से रिलेटेड होगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या तो ये है या तो ये है, इन दोनों में से कोई होगा। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ साथ हमें सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी बनाना है, तो वाटर भी बनना चाहिए तभी सॉल्ट के साथ साथ, क्योंकि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं ना, तो सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी बनता है। तो वाटर को सेपरेट आउट करके देख लीजिए, जो सब्सटेंस रहेगा वो आपका सॉल्ट होगा। तो इस किसी भी मेथड के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब करेंगे नेक्स्ट हम सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक जो कि कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं जिसे हम, और कॉमन सॉल्ट जो हम घर में खाने के लिए यूज करते हैं, उसके बारे में, उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है और उसके यूजेस क्या क्या है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ यूजेस हैं। हर जगह हम इसी को, हर जगह तो नहीं कहूंगी बट मैक्सिमम जगह आगे हम कुछ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले, कुछ और सब्सटेंसेस डिस्कस करेंगे जिनकी प्रोडक्शन में NaCl का कॉमन रोल है। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट की अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो कॉमन सॉल्ट किस तरह से फॉर्म होता है। कॉमन सॉल्ट हमें पता है, हम सी वाटर से हमें सॉल्ट मिलता है, तो जो सी वाटर है इसको हम पोन्ड्स में कलेक्ट कर लेते हैं। सन की हेल्प से, मतलब सनलाइट की हेल्प से इवेपोरेशन होती है, वाटर सूख जाता है और क्या रह जाता है, सॉल्ट लेफ्ट आउट रह जाता है। फिर इस सॉल्ट को हम कलेक्ट कर लेते हैं, वॉश करते हैं और ड्राई कर देते हैं। अब हमारा तैयार है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये जो सोडियम क्लोराइड है, इसके और मतलब इसके यूजेस क्या क्या है, तो इसको हम फूड में यूज करते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में हम इसको यूज करते हैं, प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। अब इंडस्ट्रीज में इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर मेकिंग केमिकल्स लाइक क्लोरीन, क्लोरीन बनाने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, बेकिंग सोडा के लिए, ये सब किसकी हेल्प से बन रहे हैं, इस NaCl की हेल्प से ही बन रहे हैं, और यही हम आगे करने वाले हैं। मेडिसिन में यूज करते हैं, ORS में यूज कर रहे हैं, एंड फॉर डी आइसिंग, बर्फ पिघलाने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो ये कुछ कॉमन यूजेस हैं सॉल्ट के। नेक्स्ट है, अब ये जो कॉमन सॉल्ट है हमारा, इससे हम और क्या क्या बना रहे हैं तो वो देखेंगे। इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं वो देखते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से बनता है, तो ये एक प्रोसेस है, क्लोर अल्कली प्रोसेस, आपको याद रखना है। अगर पूछ लिया जाता है कि आपका जो NaOH है इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, तो इसकी प्रोडक्शन एक प्रोसेस के थ्रू होती है, जिस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस, एंड इट इज गिवन इन योर NCERT। ठीक है, तो ये जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है, इसमें एक्चुअली करते क्या है, इस डायग्राम को देख के कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी डायग्राम है। देखो, क्लोर एल्कली प्रोसेस में हमने क्या किया, हमारे पास एक ब्राइन सॉल्यूशन है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड और पानी के सॉल्यूशन को ब्राइन कहते हैं, मतलब नमक और पानी के घोल को ब्राइन कह रहे हैं हम। ठीक है, तो हमने ब्राइन सॉल्यूशन लिया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने दो रोड्स लगाई, एक पॉजिटिव साइड, एक कैथोड, एक मतलब कैथोड नेगेटिव साइड, और एनोड क्या है, पॉजिटिव साइड। ठीक है, रोड्स लगा दी, करंट पास कराया। अब क्या होगा, ये जो ब्राइन सॉल्यूशन हमने इसमें डाला है, तो ये क्या करेगा, ये जो ब्राइन सॉल्यूशन है, मतलब सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड, अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है प्लस वाटर है। अब सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर दोनों क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। Na पॉजिटिव में टूट जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव में टूट जाएगा, वही H पॉजिटिव में टूट जाएगा, OH नेगेटिव में टूट जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये NaOH इस तरह से आपस में कंबाइन कर जाएंगे। ठीक है, एंड उसके अलावा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये गैसेस के रूप में बाहर इनहेल, मतलब आउटलेट से बाहर निकल जाएंगे। इनहेल नहीं, बाहर निकलना है इनको, इनहेल नहीं करनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक सॉल्यूशन लिया, ब्राइन सॉल्यूशन, नमक और पानी का घोल लिया। अब हमने क्या किया,
जैसे ही हमने इसमें से करंट पास कराया तो क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड और वाटर जो है आपस में इनके जो आयंस हैं ब्रेक हो गए। ठीक है, सोडियम क्लोराइड किस में टूट गया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और वाटर किस में टूट गया, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये NaOH, ये NaOH बन के यहाँ से बाहर निकल गए। ठीक है, जिसको हम कॉस्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। उसके अलावा दो गैसेस रिलीज हुई, कौन कौन सी, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। तो अब हाइड्रोजन गैस कौन सी साइड से रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी, कहाँ से, कैथोड से। ठीक है, H पॉजिटिव जो है, कैथोड जो है नेगेटिव है, हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड कहाँ जाएगी, नेगेटिव वाले की साइड। तो हाइड्रोजन जो है नेगेटिव साइड से मतलब कैथोड साइड से रिलीज हो जाएगी। एक मिनट, यस और जो क्लोरीन है, क्लोरीन कहाँ से रिलीज हो जाएगी, एनोड साइड से। Cl पे नेगेटिव साइड है, सॉरी साइन है नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन की तरफ जाएगा और ये यहाँ से इस तरह से रिलीज हो जाएगी। तो हमें क्या क्या मिला इस क्लोर एल्कली प्रोसेस में, हमें तीन सब्सटेंसेस मिले, हमें क्लोरीन मिला, हाइड्रोजन गैस मिली, प्लस हमें और क्या मिला, इसके साथ साथ हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, तो थ्री की प्रोडक्ट्स हमें मिले, कॉस्टिक सोडा NaOH जिसे हम कहते हैं, sorry, chlorine gas and hydrogen gas. This is all about chlor-alkali process. Clear? अब ये जो NaOH हमें मिला है, NaOH के क्या क्या यूजेस हैं डेली लाइफ में, हम इसको कहाँ यूज करते हैं, तो इट इज यूज फॉर मेकिंग डिटर्जेंट एंड सोप्स, ड्रेन क्लीनर के रूप में हम इसको यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज में इसको यूज करते हैं, टेक्सटाइल कपड़ा बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके अलावा कुछ केमिकल्स हैं उनको बनाने के लिए भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, फूड इंडस्ट्री में और बैटरीज में भी इसको यूज करते हैं। तो काफी सारे यूजेस हैं किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन के। उसके अलावा जो हमें क्लोरीन आयंस मिले हैं, ठीक है, उनको हम आगे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, तो अब आगे नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो सब्सटेंस है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में देखेंगे, जिसका जो फॉर्मूला है दैट इज CaOCl2, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। तो अब जो हमें क्लोरीन मिला था यहाँ पे क्लोर एल्कली प्रोसेस में, उस क्लोरीन का यूज हम करेंगे प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के लिए। हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, हमने स्लेक्ड लाइम लिया, जिसको बूझा हुआ चूना भी कहते हैं, स्लेक्ड लाइम लिया प्लस क्लोरीन गैस ली। हमने क्लोरीन गैस को इस चैम्बर में पहले हमने इस तरह से स्लेक्ड लाइम को रख लिया, जो स्लेक्ड लाइम है वो ड्राई होना चाहिए, ड्राई फॉर्म में होना चाहिए। फिर उसके बाद हम इस तरह से उसको इस चैम्बर में रखेंगे और यहाँ से क्लोरीन गैस को हम पास कराएंगे। क्लोरीन गैस को पास कराएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो होगा CaOCl2, जिसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो क्या प्रोसेस है, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, मतलब स्लेक्ड लाइम लिया, उसमें से क्लोरीन गैस को पास कराया और हमें मिल गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्लियर, तो इस तरह से हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसके क्या क्या यूजेस हैं वो देख लेते हैं। इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी होता है, उसमें थोड़ा सा अगर ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाए ना तो कीटाणु जो बैक्टीरियाज होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फॉर क्लीनिंग डोर, ड्रेन एंड जो सीट्स होती हैं उनको साफ करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े के उद्योग में, वस्त्र उद्योग में भी इसको यूज किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी केमिकल्स लाइक क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरिलेटेड लाइम। एग्रीकल्चर में, खेतीबाड़ी में पौधों की बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए भी फफूंदनाशक के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, फंगिसाइड के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो ये कुछ यूजेस है ब्लीचिंग पाउडर के। अब इसमें आपको पता क्या क्या याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है ब्लीचिंग, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, जो भी सब्सटेंस हम कर रहे हैं वो बना कैसे है, उसकी जो रिएक्शन है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, इसके यूजेस क्या क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आगे हम देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है, या फिर जो स्लेक लाइम है उसका फॉर्मूला क्या है, तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है NaHCO3। तो इसका प्रोडक्शन कैसे हुआ और इसके यूजेस क्या क्या है वो देखते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन किस तरह से हुआ है, देखो केमिकल रिएक्शंस आपको याद रखनी है। स्टेप 1 में हमने क्या किया, हमने लिया NaCl, फिर से हमने नमक ले लिया। अब हमने क्या किया, इसमें अमोनिया मिक्स किया,
उसके अलावा हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी पास कराया और वाटर भी मिक्स किया, मतलब ये भी ब्राइन सोल्यूशन ही है। सोडियम क्लोराइड और वाटर के सोल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं। ब्राइन लिया हमने, उसमें से अमोनिया पास कराया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई, तो हमें जो सोल्यूशन मिल के आएगा, हमें जो सब्सटेंस मिलेगा वो मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 हमें मिल गया, प्लस हमें मिला अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट हमें मिला है, अब इसको हम फिर से हीट करेंगे। हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को फिर से हीट किया और हमें मिला सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर, यहाँ H2 होगा, 4 नहीं। ठीक है, ये इस तरह से मिलेगा। और इस प्रोसेस को अगर हम रिवर्स कर देंगे, इसको फिर से रीहीट करेंगे, तो इसको फिर इससे हमें फिर से NaHCO3 मिल जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा अगेन। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है। हमने क्या किया, केमिकल रिएक्शन क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट किस तरह से बना, हमने क्या किया, ब्राइन लिया, उसमें हमने अमोनिया पास कराया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई और हमें मिल गया सोडियम बाइकार्बोनेट। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें मिल गया सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और अगर हम सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फिर से पास कराएंगे तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। ये रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक ब्राइन सोल्यूशन लिया, उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई, उसके बाद फिर हमने उसमें से अमोनिया पास कराया एंड फिल्टर करके हमें जो सब्सटेंस मिला वो है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम फिर से हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा, हीट करने पे हमें मिल जाएगा, मतलब हीट कर रहे हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट, एक मिनट, NaHCO3 को हमने हीट किया, NaHCO3 को हीट करने पे हमें Na2CO3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको याद रखनी है। इस प्रोसेस को सोल्वे प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग में यूज करते हैं, जैसे हमें कुछ ब्रेड बनानी है, केक बनाना है, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, NaHCO3 लिया हमने, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस इसमें एक एडिबल एसिड हम मिक्स करेंगे, देन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब वो जो एडिबल एसिड है वो क्या है, देखो ये जो एडिबल एसिड है ये है आपका, जो आपकी इमली है ना, इमली में कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो अगर हमें बेकिंग सोडा बनाना है तो हम क्या करेंगे, बेकिंग पाउडर में इसमें NaHCO3 में टार्टरिक एसिड मिक्स करेंगे, जो कि हमें क्या देगा, ये हमें देगा बेकिंग सोडा। अगर देखो, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है, अगर आपको बेकिंग पाउडर यूज करना है किसी भी चीज को फ्लफी करने के लिए, तो बेकिंग पाउडर में आपको कुछ अमाउंट ऑफ एसिड डालना पड़ेगा, या दही डालोगे, या फिर आप नींबू डालोगे, कोई भी खट्टी चीज डालोगे, ताकि वो आपस में रिएक्ट करे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, तभी तो वो सब्सटेंस फ्लफी बनेगा। और बेकिंग सोडा की अगर मैं बात करूं, तो बेकिंग सोडा में आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेकिंग सोडा में ऑलरेडी सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्ट्रिक एसिड मिला हुआ होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बेकिंग सोडा में क्या क्या ऐड है, तो बेकिंग सोडा में क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है प्लस टार्ट्रिक एसिड है। क्लियर? उसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट को हम एज एंटासिड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर, बिकॉज इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फायर एक्सटिंग्विशिंग एंड क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। पर्सनल केयर के जैसे टूथपेस्ट वगैरह है उसमें भी पाया जाता है कुछ अमाउंट में, एंड लेबोरेटरी में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, माइनर स्किन इरिटेशन जो हमारा मतलब एज ए एंटीसेप्टिक भी इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, एंटीसेप्टिक भी यूज कर सकते हैं और लेबोरेटरी में एज ए रीएजेंट भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ यूजेस हो गए सोडियम बाइकार्बोनेट के, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सोल्वे प्रोसेस। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट हमें सोल्वे प्रोसेस में मिला था, हम क्या करेंगे, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हम ऐड करेंगे। हमारे पास क्या है, एनहाइड्रस, ये जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है ना, ये एनहाइड्रस फॉर्म में है। ठीक है, इसमें अभी पानी नहीं है, सूखा है ये। तो हमें क्या करना है, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करने हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आ जाएगा वो है Na2CO3 10H2O, जो कि क्या है, किसका फॉर्मूला है, ये है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, Na2CO3 प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब
वॉशिंग सोडा के क्या क्या यूजेस हैं तो आपको पता ही है। कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री डिटर्जेंट के रूप में हम इसको यूज करते हैं। पानी का मृदुकर वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए, देखो जो हार्ड वाटर होता है अगर उसको सॉफ्ट करना है तो वो डिटर्जेंट में सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, तो वाटर सॉफ्टनिंग के काम आता है। और क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। और भी इसके कुछ यूजेस हैं, जैसे कांच का निर्माण, ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या फिर लेबोरेटरी रिएजेंट के लिए, या फिर इट इज यूज्ड फॉर पेपर प्रोडक्शन, ठीक है। तो किस कहाँ कहाँ हम वॉशिंग सोडा को यूज कर रहे हैं, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक और लास्ट टॉपिक है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका जो साइंटिफिक नेम है, जो इसका दूसरा नाम है, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब इसका प्रोडक्शन कैसे होता है और इसके यूजेस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम कहते हैं, इसका जो नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरह से हमने बनाया है, तो हमने क्या किया, हमने लिया जिप्सम। जिप्सम का जो फॉर्मूला है दैट इज CaSO4 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। हमने इसको हीट करना है, और जब हम हीट करेंगे तो हमें एक चीज का याद रखना है, हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, नॉट मोर देन अबव। 100 से ज्यादा पे इसको हीट नहीं करना है। इसको 100 डिग्री पे जब हम हीट करेंगे तो ये क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, प्लस 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है रिलीज हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने ये कहा कि हम सिर्फ इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हीट करेंगे। अगर इसको हमने 100 से ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दिया, मान लो हमने इसको 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया जिप्सम को, तो अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसको हम कहेंगे डेड बर्न्ट प्लास्टर। ये होगा डेड बर्न्ट प्लास्टर, जो कि किसी काम का नहीं है, इसको हम कहीं भी यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें इसको सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हीट करना है ताकि हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल सके, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कैल्शियम सल्फेट 2H2O, जिसको हम जिप्सम कह रहे हैं, हमने जिप्सम को लिया। तो इसमें पिक्चर में ये दिखाया कि रॉ जिप्सम लिया, इसको क्रश किया, फिर हमने इसको हीट किया एट 100 डिग्री सेल्सियस पे। हीट करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बन गया है दैट इज CaSO4 हाफ H2O एंड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका साइंटिफिक नेम है। हेमी मतलब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्लियर। तो अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रोडक्शन तो हमने देख ली कि किस तरह से बना। ये बना है जिप्सम से, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला। अब इसके यूजेस क्या क्या है, तो इसको हम एज ऑर्नामेंटल डिजाइन यूज करते हैं। आजकल घर में जो सीलिंग वगैरह होती है उसके लिए इसको यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को वॉल्स को स्मूथ करने के लिए यूज करते हैं, वॉल प्लास्टिंग फॉर इंटीरियर्स। उसके अलावा मेडिसिन और हेल्थ केयर में, जब आपको मतलब अगर किसी की ये बोन वगैरह, हड्डी वगैरह टूट जाती, प्लास्टर चढ़ता है ना, तो वो प्लास्टर में भी क्या होता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका तो नाम ही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। उसके अलावा हम इसको बिल्डिंग वगैरह बनाने, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, एंड इट इज ऑल्सो यूज इन आर्ट एंड एजुकेशन। तो डॉक्टर जो डेंटिस्ट जो मोल्ड बनाते हैं दांतों का, उसमें POP यूज होता है। जो मूर्तियां, कलाकृतियां वगैरह बनती हैं, स्कल्पचर जो बनते हैं, वो भी किसके बनते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। तो डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के भी। एंड आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि NaCl के कितने सारे यूजेस हमने कर लिए। देखो, सोडियम क्लोराइड को सबसे पहले हमने क्या किया, क्लोर एल्कली प्रोसेस देखी। क्लोर एल्कली प्रोसेस में हमने देखा कि हमें NaOH मिला, हमें हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस मिली। अब ये जो क्लोरीन गैस हमें मिली, इसको हमने फिर से यूज किया। क्लोरीन गैस को हमने कहाँ यूज किया, देखो यहाँ बताती हूँ। क्लोरीन गैस को हमने यूज किया यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, ठीक है। ये देखो रिएक्शन देखिए, क्लोरीन गैस को हमने यूज किया ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बन के आ गया। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस हमने देख लिए। अब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट में फिर से ब्राइन सॉल्यूशन को ऐड यूज किया, सोडियम क्लोराइड और वाटर के सॉल्यूशन को ऐड किया। इसमें से भी हमने अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस पास कराई और हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। अब सोडियम कार्बोनेट में हमने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड किए और हमें वॉशिंग सोडा मिल गया। उसके अलावा अब उसके बाद फिर हमने प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में एक्चुअली सोल्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट जो हम ये कैल्शियम यूज कर रहे हैं ये इनडायरेक्टली हमें मिला है। कहाँ से, जो पीछे हमने प्रोसेस की, सॉल्वर प्रोसेस की, यहाँ पे हमने कैल्शियम के सब्सटेंसेस को यूज किया था।
वहाँ वहीं से ये कैल्शियम सल्फेट प्लस, मतलब जो जिप्सम हमें मिला है वो कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O है। इसको हमने हीट किया, फिर हमें कैल्शियम सल्फेट प्लस है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिला, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कह रहे हैं। तो सोल्ट से ही ये सारी चीजें हमें मिलती आ रही हैं। तो कितने सारे यूजेस हमने देख लिए सोल्ट के। सोल्ट सिर्फ खाने के ही काम नहीं आता, और भी काफी चीजें हैं जहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। तो आप कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे बेस्ड। ये क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रही थी कि आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाएगा या कॉमन नेम पूछ लिया जाएगा, तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं स्लेट लाइम की बात करूं, बूझा चूना की बात करूं, तो इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला यही था ना, CaOH2। इसका साइंटिफिक नाम था CaOH2। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी ए का हो गया 4। अब ए का 4 कहाँ कहाँ है, ए का 4 फर्स्ट में है और लास्ट में है, तो आपके दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। सेकंड है टेबल सोल्ट। टेबल सोल्ट तो इतना इजी है, सबको पता होगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। ये हो गया बी का 6। अब बी का 6 इसमें है, बी का 6 सॉरी, बी का 6 इसमें नहीं है, बी का 6 सिर्फ ऑप्शन ए में दिया गया है। इट मींस आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर ए। मतलब एक दो ऑप्शन भी आपको पता है, उनके थ्रू भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। थर्ड है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम लाइम वाटर टेस्ट करते हैं ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्लेट लाइम, और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, लाइमस्टोन। क्लियर। उसके अलावा कॉस्टिक सोडा जो है, जिसे NaOH कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये हो गया फिफ्थ। क्यूक लाइम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्यूक लाइम कहते हैं। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। बूझा चूना, ए का फोर्थ, ए का बूझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सादा नमक सोडियम का क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। चूना का जो पत्थर है उसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। एंड कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बिना बूझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, एंड बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। कौन सा न्यूट्रल सॉल्ट है इनमें से। तो न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करें, तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। उसके अलावा या तो वीक एसिड प्लस वीक बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, तब भी हमें न्यूट्रल सॉल्ट ही मिलेगा। तो इसमें से न्यूट्रल सॉल्ट अगर देखा जाए तो कौन सा है, सोडियम क्लोराइड जो है न्यूट्रल सोल्ट है, जो हमें कैसे मिला था, HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इन दोनों की रिएक्शन से हमें NaCl मिला था, जो कि एक सॉल्ट है, प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर भी रिलीज होगा। जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी बनेगा। क्लियर। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा, मुझे एक चीज सजेस्ट करना कि आपको इसी तरह से पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाऊं, या फिर जो जैसे मैं लिख के खुद से नोट बना के आपको पढ़ाती हूँ वैसे पढ़ाऊं। आप मुझे ये चीज जरूर बताना, ठीक है। मुझे लगता है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के थ्रू ना हम जल्दी सीखते हैं, दैट्स व्हाई मैंने इनको इंक्लूड किया है। बाकी आपको जैसा भी अच्छा लगे आप मुझे कमेंट करके बता देना। और ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, रिशु साइंस एकेडमी पे। इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।